हाय, मैं पास्टर माइकल योराशा हूँ और मैं आपको दावत देता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। चलें कलाम की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मुकाशवा की किताब 4 बाब और उसकी 4 से 11 आयत तक। और उस तख्त के गिर्द 24 तख्त हैं और उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफेद पोशाक पहने हुए बैठे हैं और उनके सरों पर सोने के ताज हैं। और उस तख्त में से बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा होती हैं और उस तख्त के सामने आग के 7 चिराग जल रहे हैं। ये खुदा की 7 रूहें हैं और उसके तख्त के सामने गोया शीशा का समंदर बलौर की मानद है और तख्त के बीच में और तख्त के इर्द गिर्द 4 जानदार हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। 7 पहला जानदार बब्बर की मानद है और दूसरा जानदार बछड़े की मानद है और तीसरे जानदार का चेहरा इंसान का सा है और चौथा जानदार उड़ते हुए उकाब की मानद है। और इन चारों जानदारों के 6 पर हैं और चारों तरफ और अंदर आंखें ही आंखें हैं और रात दिन बगैर आराम लिए ये कहते रहते हैं, कदूस 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 खुदावंद खुदा कादिर मुतलिक, जो था, जो है और जो आने वाला है। और जब वो जानदार की तमजीद और इज्जत और शुक्रगुजारी करेंगे जो तख्त पर बैठा है और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा, तो वो 24 बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़ेंगे और उसको सजदा करेंगे जो अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा और अपने ताज ये कहते हुए उस तख्त के सामने डाल देंगे, आमीन, कि ऐ हमारे खुदावंद और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीजें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई, आमीन। बस आयत 4 से 11 तक हम कलीसिया और अहद अतीक के नजात याफ्ता लोगों को 24 बुजुर्गों की सूरत में देखते हैं जो पहले ही अपने ताज पहने हुए हैं, वो अपना अजर हासिल कर चुके हैं और सफेद लिबास पहने हुए हैं, जो इस बात की निशानदेही करते हैं कि वो बर्रा के खून से मुकम्मल तौर पर धोए गए हैं और मुकद्दस बनाए गए हैं। अदद 24 बाइबल की अदादती अलामतों में तकमील या मुकम्मल होने की 2 इरादों की नुमाइंदगी करता है। आप जानते हैं कि अदद 12 तरतीब या तकमील का अदद है। यहाँ तक कि मौसीकी की इस्लाह में भी क्रोमेटिक स्केल में 12 सुर होते हैं। ये तकमील का अदद 12 खुदा की तरफ से तकमील का आदत है। ये 12 दरअसल 2 ग्रुपों की नुमाइंदगी करते हैं। ये इसराइल के 12 कबाइल की नुमाइंदगी करते हैं जो बुनियाद की हैसियत रखते हैं और ये नए अहद की कलीसिया की नुमाइंदगी करने वाले 12 रसूलों में भी नुमाइंदगी करते हैं। बाब 4 में शेर, उकाब, बैल और एक ऐसे की सूरत भी देखते हैं जिसका चेहरा इंसान की मानद था। उनमें से हर एक के 6 पर थे और वो कई आंखों से भरे हुए थे। ये गालिबन किसी किस्म के फरिश्तों जैसी हस्तियां थीं। जाहिर है कि ये ऐसी मखलूक थी जिसे यूहन्ना ने पहले कभी नहीं देखा था। इसके बावजूद इनका काम मुसलसल इबादत करना था। बस बाब 4 के आखिर में देखते हैं कि फरिश्ते अहद अतीक के नजात याफ्ता लोग और नए अहद की कलीसिया सब खुदा के तख्त के गिर्द इबादत कर रहे हैं। वो अपने ताज नीचे डाल देते हैं। पिछले हफ्ते इस बारे में बात की थी। यूनानी जुबान में इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो स्टेफनोस है। ये ऐसा भारी ताज नहीं है जैसा बादशाह पहनता है, बल्कि ये हल्का ताज है जो किसी दुल्हन को या किसी ऐसे शख्स को दिया जाता था जो किसी खेल या मुकाबले में जीत जाता और उससे दिया जाता। इसमें जितने भी जौहर हों वो सब भी इस मुकाबले में कुछ नहीं कि हम कादिर मुतलिक की खुदा की हजूरी में खड़े हो सकें। ओ आमीन कहें मेरे साथ। ये इस लायक भी नहीं है। दूसरे लफ्जों में तेरी हजूरी ही काफी है। सिर्फ काफी नहीं बल्कि कोई कहे ये बहुत ज्यादा है। जी हाँ, क्योंकि ये 24 बुजुर्ग खुदा के तमाम लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। इबादत, ताज, सफेद लिबास और उन 24 बुजुर्गों का दिल। सुने, इस बात को ना छोड़ना, ये सब कुछ हम पर भी लागू होता है, यानी इसकी कलीसिया पर। आसमान में एक तख्त है जिस पर तुम्हारे सिवा कोई नहीं बैठ सकता। आसमान में एक ताज है जो किसी और के सर पर
फिट नहीं आएगा और कोई और उसे नहीं पहनेगा सिवाय तुम्हारे। अब्दी गीत में एक हिस्सा ऐसा है कि जिसे और कोई आवाज गा नहीं सकती सिवा तुम्हारी आवाज के। खुदा के जलाल के लिए एक ऐसी तमजीद है जो अधूरी रह जाएगी अगर तुम उसे अदा करने के लिए ना। और लामहदूद जलाल और अजमत का एक पहलू ऐसा है जो कभी जाहिर नहीं होगा जब तक तुम वहां मौजूद होकर उसे जाहिर ना करो। मुझे उम्मीद है कि हम इस रास्ते पर हों। हालेलुया। हाय, मैं पास्टर माइकल योरेशा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपने इस छोटे से पैगाम से बहुत बरकत पाई है। और मैं चाहता हूँ कि मसीह का ये पैगाम पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आप हमारी मदद करें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। और आखिर में गुजारिश करूंगा कि ये कलाम आप अपने दोस्तों और खानदान के साथ बांटना ना भूलें। यीशु जल्द आ रहा है। आमीन।